Hello everyone, welcome to विद्यार्थी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। साथियों, आज हम सभी स्किन के बारे में पढ़ेंगे। दरअसल स्किन में एक टाइप होता है एपिडर्मिस। तो आज का हमारा वीडियो वही एपिडर्मिस पर एक शॉर्ट समरी है। साथियों, स्किन जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट एंड हेवीएस्ट ऑर्गन होता है। लार्जेस्ट कहने का अर्थ है कि देखिए, सबसे पहली बात, हमारा ह्यूमन बॉडी है वो सबसे अधिक वाटर से बना होता है, राइट। उसके बाद जो है वो स्किन होता है। लगभग 15 to 16% ऑफ ह्यूमन एडल्ट बॉडी का टोटल बॉडी मास में होता है ये स्किन, ठीक है। आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये एक स्किन का इमेज है। यहाँ पर सबसे ऊपर आप एपिडर्मिस को देख रहे होंगे, उसके बाद डर्मिस एंड लास्ट हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस जो होता है वो सबसे ऊपरी परत होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है वो। उसके बाद डर्मिस होती है, उसके बाद हाइपोडर्मिस होती है। आज हम इसी एपिडर्मिस जो लेयर आप देख रहे हैं, हम उसी के बारे में बात करेंगे एक छोटी सी समरी के फॉर्म में। ये पूरी वीडियो नहीं है, पूरी वीडियो चाहिए तो आप व्यूज बढ़ाने होंगे इसके लिए। ये जो इस चीज को देखने से पहले साथियों, मैं कुछ चीज बता देता हूँ पहले से। फंक्शन ऑफ स्किन। स्किन का जो फंक्शन होता है वो होता है प्रोटेक्शन, टेम्परेचर रेगुलेशन, सेंसेशन, एक्सक्रेशन एंड विटामिन सिंथेसिस। प्रोटेक्शन की बात करें, स्किन प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को एक फिजिकल बैरियर की तौर पे। वो हमें जर्म्स, केमिकल्स एंड यूवी रेज से बचाता है। वो हमारे बॉडी को डिहाइड्रेशन से भी बचाता है। साथ ही साथ वो टेम्परेचर रेगुलेशन में भी मदद करता है। टेम्परेचर रेगुलेशन में कैसे मदद करता है ये हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि अगर हम आ, कुछ हार्मफुल केमिकल्स हमारे ऊपर गिर जाते हैं तो वो स्किन ही है जो उसे बचाता है, उसे हमारे शरीर के अंदर नहीं जाने देता है। और यूवी रेज से भी तो स्किन ही बचाता है। नहीं तो आप जानते होइएगा, जितने हार्मफुल यूवी रेज इस वक्त, फिलहाल अभी तो विंटर सीजन चल रही है, नहीं तो समर सीजन में जितने हार्मफुल यूवी रेज हमारे सन से आते हैं, उससे अच्छे अच्छे को कैंसर हो सकता है। साथियों, हमारा जो ये प्रोटेक्शन वर्क है, मोस्टली हम इसमें एपिडर्मिस की ही चर्चा कर रहे हैं। हालांकि ये स्किन में आता है, इसलिए कुछ कुछ चीजें भी लिख रहा हूँ इसमें, जैसे कि ये सेंसेशन में उसके बाद ये कंटेन्स करते हैं केराटिन को, जो कि वाटर प्रूफिंग के तौर पे काम करते हैं। ये मेलानिन को कंटेन करते हैं, जो कि सन डिफेंस में हमारी हेल्प करती है। ये इम्यून सेल इसमें कंटेन होते हैं, वायर ग्लैंड्स कंटेन होते हैं। ये सभी चीजें होती है, इन सभी चीजों से ही स्किन जो होती है हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन में काम आती है, ठीक है। साथियों, स्किन के 3 लेयर होते हैं, मैंने अभी बता दिया आपको, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होता है? एपिडर्मिस होता है, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन होता है, ठीक है। ये प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को फ्रॉम हार्म, कीप्स योर बॉडी डिहाइड्रेटेड। यहाँ पे हार्म से मतलब है कि वो जो हार्मफुल केमिकल्स है, जो मैंने पहले लिखा था प्रोटेक्शन में, हार्मफुल केमिकल्स, यूवी रेज जो होते हैं हार्मफुल, उन सभी चीजों से, और बैक्टीरिया या जर्म्स जो होते हैं उसी से एपिडर्मिस ही हमारे बॉडी को बचाता है। Epidermis produces new skin cells and contains melanin, which determines the color of your skin. साथियों, एपिडर्मिस आगे आप पढ़िएगा तो इसमें आता है, इसी के पास आता है स्ट्रेटम ग्रैनुलस। वही न्यू सेल्स जो है वो डेवलप वही करता है। ये हमारे बॉडी के कलर को भी डिटरमाइन करता है। आपको मैं एक चीज बता दूं, हमारा जो एपिडर्मिस होता है वो ए वैस्कुलर होता है, यानी उसमें कोई भी ब्लड वेसल नहीं पाए जाते हैं।
The epidermis is the top layer of your skin and it's what you see or feel when you look at or touch another person. सिंपली epidermis जो होता है उसे हम लोग नॉर्मली आई से देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप पर्सन ए है और आपके भाई या बहन या माता पिता वो पर्सन बी है. आप उन्हें टच करिए. टच करने के मान लेते हैं कि आप उनके हैंड को टच कर रहे हैं और जो पार्ट आप टच कर रहे हैं वो ही एपिडर्मिस है जो कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन होता है. एपिडर्मिस जो होता है वो 5 मल्टीपल लेयर्स में डिवाइडेड है. सबसे पहले स्ट्रेटम कॉर्नियम जिसको हॉर्नी लेयर कहते हैं, उसके बाद स्ट्रेटम लूसिडम, स्ट्रेटम ग्रेनुलम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम एंड स्ट्रेटम बेसल. एक एक करके सभी को फोटो इमेज के माध्यम से देखते हैं. ये आप देख सकते हैं सबसे ऊपरी परत जिससे हम स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं, ये डेड क्रिएटिनोसाइट से बना होता है. साथियों आप अपने हाथ को आगे करें. आपके हाथ पे ये नाखून दिख रहा होगा. दरअसल ये क्रिएटिन प्रोटीन से बना होता है. ठीक है, ये कठोर होता है, ये डेड होता है. इसीलिए आप जब इसे नेल कटर से जब से काटते हैं इसमें दर्द नहीं होता है क्योंकि इसमें यह ए वैस्कुलर होता है, इसमें ब्लड वेसल भी नहीं पाए जाते हैं. और यही कारण है कि जो हमारा सबसे ऊपरी लेयर है स्ट्रेटम कॉर्नियम, वहां पे डेड केराटिनोसाइट सेल पाए जाते हैं. ये टोटली पूरी तरीके से डेड केराटिनोसाइट से ही बना होता है. दूसरा होता है स्ट्रेटम लूसिडम. एक चीज आप देख लीजिए, स्ट्रेटम कॉर्नियम को हॉर्नी लेयर भी कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पे डेड कीरेटिनोसाइट पाए जाते हैं. आप किसी एनिमल को देखिए, फॉर एग्जांपल आप ऑक्स को देख लीजिए, बफेलो को देख लीजिए, काऊ को देख लीजिए, या फिर आप किसी ऐसे जानवर को देखिए जिनके पास सिंग हो. दरअसल उनके भी सिंग जो होते हैं कीरेटिन से बने होते हैं और वो हार्ड होते हैं. ठीक है, इसीलिए इस लेयर को हॉर्नी लेयर भी कहा जाता है क्योंकि यह टॉप मोस्ट डेड कीरेटिन से बना होता है, भरा होता है. ठीक है, इसके बारे में अगर डिफिनेशन लिखना हो तो आप डिफिनेशन ये लिखिएगा, इट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस. इट इज also called a dead keratinized layer. It is gateway of heat, water and so many chemicals and also provide waterproof protection. ठीक है, दूसरा लेयर आता है हमारा स्ट्रेटम लूसिडम. साथियों स्ट्रेटम लूसिडम जो होता है ये थिक स्किन में पाया जाता है, जैसे कि हमारे पॉम में या सोल्स ऑफ फुट में. ठीक है, ये एक ट्रांसपेरेंट लेयर होता है. इसलिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फाउंड ओनली इन थिक स्किन, palms, soles, clear cells fusing. ठीक है, इसके बारे में अगर डिफिनेशन लिखना होगा अगर आपको तो आप लिखिएगा, इट इज फाउंड ओनली इन थिक स्किन लाइक palm ब्रैकेट में हैंड, सोल्स फिर ब्रैकेट में फुट. इट इज ऑल्सो अ ट्रांसपेरेंट लेयर. ठीक है, उसके बाद हमारा आता है स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम. एक बार इसकी इमेज देख लीजिए आप. स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम ये रही. ठीक है, ये मिडिल लेयर होता है एपिडर्मिस का. आप देख सकते हैं सबसे ऊपर स्ट्रेटम कॉर्नियम है, उसके बाद स्ट्रेटम लूसिडम है, आफ्टर दैट स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम है. चलिए इसके बारे में क्या लिखा हुआ ये देखिए. ग्रेनुलर लेयर पाए जाते हैं इसमें. सेल्स जो होते हैं इसके फ्लैटन होते हैं, प्रोड्यूस करते केराटिन प्रिकॉर्सर्स एंड वाटर प्रूफिंग लिपिड्स. ठीक है, दरअसल स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम जो होता है एक मिडिल लेयर होता है एपिडर्मिस का और ये कंटेन करता है कीरेटिनोलाइन ग्रेनुल्स. सो कीरेटिनाइजेशन बिगिंस हियर. कीरेटिनाइजेशन जो होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है.
अब ये केराटिनाइजेशन क्या होता है आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इस बारे में बताऊंगा, ठीक है, एक इसका डिफिनेशन, अगर आपको सच में जानना है केराटिनाइजेशन क्या होता है। उसके बाद आता है हमारा स्ट्रेटम स्पाइनोजम। स्ट्रेटम स्पाइनोजम आप देख सकते हैं इतना बड़ा लेयर, ये जो देख रहा है यहां से यहां तक, ये जो लेयर देख रहे हैं स्ट्रेटम स्पाइनोजम है। स्ट्रेटम स्पाइनोजम जो होता है वो पॉलीगोनल सेल से देखिए गौर से देखिए, पॉलीगोनल सेल से भरा टाइप का लग रहा है। देखिए देखिए इस चीज को, मतलब इसके अंदर जितने भी सेल हो पॉलीगोनल शेप से है, ठीक है। स्ट्रेटम स्पाइनोजम के बारे में क्या लिखा हुआ है, इसे प्रिकल सेल ये भी कहते हैं, सेल कनेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग डेस्मोसोम्स कंटेनिंग इम्यून डेंड्रेटिक सेल्स। इस चीज को आप गौर नहीं कीजिए, आपको सिंपल डेफिनेशन में बता देता हूं। स्ट्रेटम स्पाइनोजम जो होता है इट इज पॉलीगोनल सेल्स विथ इंटरसेलुलर ब्रिज इन दिस लेयर, Langerhans cell found, it provides mechanical strength। और ये Langerhans सेल क्या होता है, आप इस चीज को आप एक जगह और पढ़ते हैं आप सभी, जब हम स्टोमक के बारे में पढ़ते हैं, लीवर पैनक्रियाज के बारे में पढ़ते हैं, तो वहां पे Langerhans सेल्स की जिक्र होती है। आप इमेज में भी देख सकते हैं, ये जो स्काई कलर का दिख रहा है, येलो स्काई कलर का, जो यही है हमारा Langerhans सेल्स। ये हो गया केराटिनोसाइट, ये तो डेड केराटिनोसाइट है। इसके बारे में एक जब मैं अच्छी खासी रिव्यू आ जाएगी, लेकिन डेप्थ इस वीडियो बनाऊंगा तभी बताऊंगा। इसके लिए अगर आप चाहते हैं डेप्थ वीडियो तो इसको आप शेयर करें, व्यूज बढ़ाएं और लाइक भी बढ़ाएं। उसके बाद आता है हमारा स्ट्रेटम वेसल, ठीक है। स्ट्रेटम वेसल जैसे आप इस इमेज में ही देख सकते हैं सबसे लास्ट में आता है, राइट। यहाँ पे मर्कल सेल, मिलेनोसाइट, ये सभी पाए जाते हैं। स्ट्रेटम वेसल जो होता है ये इनरमोस्ट लेयर होता है हमारे एपिडर्मिस का। इट इज सिंगल लेयर ऑफ डिवाइडिंग सेल, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल। जितने भी न्यू सेल्स जो होते हैं उस सभी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो स्ट्रेटम वेसल को ही होता है। इट contains melanocyte which produce melanin pigment। आप जो ये देख रहे हैं ये मिलेनोसाइट है ना, यही हमारे बॉडी का मिलेनिन प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ बिग इज द एपिडर्मिस। इसका आंसर होगा द एपिडर्मिस वेरीज इन थिकनेस थ्रू आउट योर बॉडी। देखिए पहले मैं समझा देता हूं, आप जो है एक चीज पढ़े यहाँ पे स्ट्रेटम लूसिडम, राइट। स्ट्रेटम लूसिडम हर जगह नहीं पाया जाता है, ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट जो होते हैं हमारे बॉडी के, जैसे कि हाथ के हथेली या पांव के जो हमारी जो सोल्स जो होते हैं उसमें पाए जाते हैं। स्ट्रेटम लूसिडम थिक लेयर के होते हैं, ठीक है, ये सिर्फ थिक स्किन में ही पाए जाते हैं, थिक स्किन में ही पाए जाते हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एपिडर्मिस हमारे पूरे बॉडी में एक समान नहीं होगा, जहां भी होगा वो डिपेंड इसका हैरी, उसके साइज, उसके बाकी फैक्टर्स पे भी करेगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है एपिडर्मिस वेरीज इन थिकनेस थ्रू आउट योर बॉडी in areas of skin that experiences a lot of use like the soles of your feet and the palms of your hand, the epidermis is thicker। ठीक है, इसका कह रहा है कि हमारे बॉडी में ऐसे एरिया जहां पे इसका बहुत सारा प्रयोग होता है, जैसे कि हम बहुत चलते हैं या दौड़ते हैं, ठीक है, तो वहां पे हमारे सोल्स ऑफ फुट हो गए, हम खाना खाते हैं, कपड़ा धोते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट है तो, ठीक है, हम टीचर है तो पढ़ाते हैं एक्सेट्रा, ये सभी काम जो होते हैं ये हम हथेली से करते हैं, हाथ के। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे थिक लेयर पाए जाते हैं। The areas can be as thick as 1.5 millimeters।
ये लगभग वैरी कर सकता है ह्यूमन पर्सन टू पर्सन, बट नॉर्मली रेंज देखा जाए तो 1.5 मिलीमीटर का होता है थिकनेस इसकी, which is about as thick as two credit card stacked together। अगर दो क्रेडिट कार्ड, नॉर्मली क्रेडिट कार्ड अगर हम एक साथ रखें एग्जांपल के लिए, तो जितनी मोटाई देख रहे हैं ना, उतनी मोटाई लगभग मान के चलिए कि हमारे हाथ, ये जो स्किन जो होती है, यहाँ पे लूसीडम पाए जाते हैं, उसकी होती है। The epidermis is thinner in other areas of your face. For example, the epidermis layer in your eyelid is about 0.05 millimeter thick, which is about as thick as a sheet of a copy paper. साथियों, लूसीडम तो वहीं पाया जाएगा जहां पे उसका ज्यादा यूज होता है, हमारे बॉडी पार्ट का ज्यादा यूज हो रहा है, जैसे कि हमारी सोल या हाथ के हथेली। पर आईलिड, आईलिड पे तो ज्यादा यूज नहीं हो रहा है, वहां पे तो ज्यादा प्रेशर नहीं मिल रहा है, तो वहां पे लूसीडम नहीं पाया जाता है। वहां का जो स्किन होता है बहुत ही थिन होता है, और हमारे बॉडी पार्ट भी है जहां पे थिन होता है, लेकिन हम यहाँ पे आईलिड के एग्जांपल से हम चल रहे हैं। दरअसल आईलिड का जो थिकनेस है वो सिर्फ 0.05 मिलीमीटर है। यानी पेपर जो होता है उसका एक पेज ले लीजिए और ऐसे ऐसे इट मींस लाइक फ्लैपिंग कीजिए उसको, उसकी जो थिकनेस देखिएगा, बस उतनी थिकनेस का ही वहां पे स्किन पाया जाता है, एपिडर्मिस लेयर पाया जाता है, सॉरी वहां पे एपिडर्मिस उतनी ही लेयर का पाया जाता है। अब बात करते हैं टेम्परेचर रेगुलेशन का। स्वेटिंग, when the body is too hot, sweat gland release moisture that cools the surface as it evaporates। स्वेटिंग दरअसल गर्मी के महीने में हम लोग ज्यादा देखते हैं, ठंडी में तो कम, गर्मी के महीने में ज्यादा देखते हैं, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हेवी एक्सरसाइज या हम खेलते हैं कूदते हैं, तो वहां पे स्वेटिंग होता है। वहां पे एक चीज यहाँ पे नहीं लिखा है, मैं थोड़ा यहाँ पे जिक्र कर देता हूँ। जो स्वेट ग्लैंड है यहाँ पे दो प्रकार के पाए जाते हैं हमारे एपिडर्मिस में, एक इक्राइन, दूसरा एपोक्राइन। दरअसल हमारे बॉडी से जब हम खेलते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, तो हमारे बॉडी को गर्मी में बचाने के लिए वहां पे हीट वेव से हमारा बॉडी स्वेट रिलीज करता है, जो कि हमारे बॉडी को ठंडा करके रखता है। और जो स्वेट ग्लैंड है ये दो प्रकार के होते हैं, इक्राइन और एपोक्राइन। इक्राइन जो होता है ये सिक्रेटेड होता है फॉर इट इज सिक्रेटेड फॉर रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। यानी जैसे कि हम खेल कूद कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वहां पर टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए ये रिलीज होता है। और एपोक्राइन जो होता है ये सीक्रेट होता है ड्यूरिंग द स्ट्रेस विच रिप्रेजेंट इमोशनल रिएक्शन। कभी देखते हो यार कोई झूठ बोलता है ना, तो उसके सर से या बॉडी से ना पसीना गिरने लगता है। दरअसल ये एपोक्राइन जो स्वेट ग्लैंड का जो दूसरा भाग है एपोक्राइन, ये उसके वजह से ही होता है। ठीक है, उसके बाद आता है ब्लड फ्लो कंट्रोल। ब्लड वेसल इन द डर्मिस एक्सपैंड डायलेट टू रिलीज हार्ट हीट और नैरो कंस्ट्रिक्ट टू कंजर्व इट व्हेन यू आर कोल्ड। हमारा जो ब्लड वेसल होता है, जब हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा हीट आ जाती है तो उस वक्त एक्सपैंड हो जाता है। ठीक है, और जब ठंडी आराम से हम लोग बैठे हुए, जब इस वक्त ठंडी के सीजन मौसम में, तो इस वक्त क्या हो जाता है कि हमारा ब्लड वेसल एकदम आराम से, जब आप मान लीजिए कि बहुत हवा बह रही है और बहुत सारे हमारे देश के ही कुछ इलाकों में तो बर्फ भी गिर रही है, वहां पे हमारा ब्लड वेसल नैरो हो जाता है। ठीक है, आप ये इमेज देख रहे हैं, वो तो उधर का इमेज मैंने दिखाई दिया, ये वाला इमेज, इसी इमेज को आप ये देख